एक माँ की रचना। सोचिए, एक ऐसी रचना जो सिर्फ प्यार और चंदन के लेप से बनी थी। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड का पूरा इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर उस रचना के सामने आ खड़ा हुआ एक पिता का बेइंतहा गुस्सा, एक ऐसा क्रोध जिसमें सब कुछ तबाह कर देने की ताकत थी। और इस टकराव का नतीजा एक बेटे का बलिदान। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी, सदियों बाद भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए, आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है गजानन की, यानी वो जिनके हाथी के सिर में छिपा है गहरा ज्ञान। ये जो भगवान गणेश का रूप है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो प्रतीकों का एक बहुत गहरा सागर है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की हर परत को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है मां पार्वती से। वो स्नान करने जा रही थी और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कोई चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही शरीर पर लगे चंदन के लेप से एक बालक को जीवन दे दिया और उसे एक काम सौंपा, दरवाजे पर पहरा देने का। और वो बालक बन गया द्वार पर रक्षक। एक छोटा सा आदेश जो एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। अब होता यह है कि भगवान शिव वहां आते हैं, पर वो बालक गणेश उन्हें पहचानता नहीं है। उसके लिए तो बस अपनी मां का आदेश सबसे ऊपर था। और यहीं पर एक बेटे का फर्ज अपने ही पिता की इच्छा के सामने आकर खड़ा हो गया। और बस छिड़ गया एक जबरदस्त युद्ध। सोचिए, एक तरफ शिव के सारे शक्तिशाली गण और दूसरी तरफ वो अकेला बालक गणेश। लेकिन उस बालक की शक्ति कमाल की थी। वो किसी से भी हार मानने को तैयार नहीं था, बिल्कुल अजेय। अपने ही घर में इस तरह रोके जाने पर भगवान शिव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर क्रोध के उस एक पल में उन्होंने अपने त्रिशूल से उस वीर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक नया सिर और एक नया जीवन। देखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो एक नई कहानी शुरू होती है। जब मां पार्वती बाहर आईं और अपने बेटे को उस हाल में देखा तो उनका दिल टूट गया। उनका दुख इतना ज्यादा था, इतना गहरा था कि उन्होंने गुस्से और दुख में पूरी सृष्टि को ही खत्म कर देने की धमकी दे दी। अब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने वादा किया कि वो उस बालक को फिर से जिंदा करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव दिखे उसका सिर लेकर आओ। तो शिव के गणों को उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी मिला। वो उसी का सिर ले आए। उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाया गया और शिव के वरदान से वो बालक फिर से जी उठा। और तभी से उनका नाम पड़ा गजानन, यानी गज के आनन वाले, हाथी के मुख वाले। पर ये जो नया रूप था ना, ये सिर्फ एक नई पहचान नहीं थी। इस रूप का हर एक हिस्सा अपने अंदर हमारे लिए एक बहुत गहरा संदेश छिपाए हुए है। जैसे कि उनके बड़े बड़े कान, वो हमें सिखाते हैं कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। उनकी छोटी छोटी आंखें, वो एकाग्रता और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देने की बात कहती हैं। लंबी सूंड ताकत और किसी भी हालात में ढल जाने का प्रतीक है। और वो बड़ा सा सिर, वो हमें बड़ी सोच रखने और ज्ञान को सहेजने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इन सारे प्रतीकों के पीछे एक और भी गहरा सबक छिपा है, और वो सबक है अहंकार के विनाश का। इस कहानी में जो इंसान का सिर था, वो हमारे अहंकार यानी ईगो का प्रतीक है। उसका कटना ये सिखाता है कि अगर आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ना होगा। और हाथी का सिर, वो है ज्ञान और समझदारी का प्रतीक। मतलब जब अहंकार खत्म होता है तभी असली ज्ञान की शुरुआत होती है। और उनकी इसी विनम्रता की सबसे खूबसूरत मिसाल है उनका वाहन, एक छोटा सा चूहा। यह हमें क्या याद दिलाता है? यही कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी विनम्रता के बिना अधूरी है। तो गणेश जी की ये पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि असली ताकत शरीर की नहीं होती, असली ताकत तो बुद्धि, समझदारी और विनम्रता में होती है। ज्ञान की ऐसी कहानियां बांटने से बढ़ती हैं। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।